खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज से हम लोग करंट अफेयर की सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज पहला वीडियो है और उम्मीद करते हैं कि जनवरी से लेकर अभी तक जितने भी करंट अफेयर जो एग्जाम में आ सकते हैं उसको हम आसानी से आपको स्मृति में डाल देंगे। ये हम लोग की क्लास चित्रात्मक रहेगी, यानी हम लोग चित्रों को देखकर क्लास को हल करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन आंसर जो है एमसीक्यू को हल करेंगे, ताकि एक ही वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे ये आपको बताया जाएगा और उसके बाद अभी लास्ट में देखेंगे ऐसे क्वेश्चन भी आपको हल करना है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि इस वीडियो का लाभ जो है आपको लाभ मिल सके। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, सबसे पहला कंटेंट है डॉक्टर बिंदुश्री पाठक के विषय में। इनका हाल में ही निधन हो गया, अभी 15 अगस्त 2023 को इनका निधन हुआ। ये भारत में सुलभ इंटरनेशनल के जनक या संस्थापक कहे जाते हैं। याद रखिएगा, ऐसे व्यक्ति को सलाम करना चाहिए। इन्होंने पीएचडी किया और 1968 से खुले में शौच के लिए ये विरोध करते रहे। इन्हीं का देन है कि 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये जो हम लोग 2014 के बाद देख रहे हैं कि घर घर शौचालय जो है, मम्मी पापा शर्म करो, शौचालय का प्रबंध करो, तमाम ये जगह जगह आप गाँव में नारे देख रहे होंगे और खुले में शौच नहीं जाना है। ये 1968 से इनकी आवाज़ आ रही थी, लेकिन 14 के बाद जो है जन जन तक पहुंची। मेरे कहने का मतलब है इनको पद्म विभूषण भी दिया गया। पद्म विभूषण के साथ भारत में लगभग 50 से अधिक महत्वपूर्ण पुरस्कार इनको दिए गए। इनका जन्म जो है वैशाली बिहार में हुआ था और जो है 1968 से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। आप जगह जगह देख रहे होंगे सुलभ शौचालय, ये इन्हीं का देन है। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 के विषय में कि 14 जुलाई 2023 को जो है प्रक्षेपित 2:35 पर चंद्रयान 3 को छोड़ा गया। और कहाँ के लिए छोड़ा गया? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे जाने के लिए। और 42 दिन बाद लगभग ये 23 अगस्त 2023 को शाम को 6:04 पे पहुंचा। आपके एग्जाम में प्रश्न क्या आ सकता है कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से छोड़ा गया? तो रॉकेट का नाम था LVMK3 से छोड़ा गया। ये आप याद रखिएगा। कहाँ से छोड़ा गया? तो श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से छोड़ा गया। तो श्रीहरिकोटा में क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। याद रखिएगा, भारत में जितने भी उपग्रह होते हैं वो श्रीहरिकोटा से छोड़े जाते हैं। भारत में मिसाइल चांदीपुर उड़ीसा से छोड़े जाते हैं। भारत में रॉकेट थ्रुम्बा केरल से छोड़े जाते हैं। भारत में परमाणु परीक्षण पोखरण जैसलमेर जिला राजस्थान से होते हैं। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है, जिसे सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि यह कितने दिनों में छुड़ा? तो 42 दिनों में छुड़ा। आखिर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश भारत बना, तो ऐसा क्या है कि दक्षिण ध्रुव पर अन्य देश नहीं गए थे? एक तो याद रखिएगा, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जो है अंधेरा रहता है, वहां का तापमान जो है -200 कुछ डिग्री सेल्सियस होता है। और पहला देश है विश्व का भारत जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे पहुंचा। ठीक है, नेक्स्ट कंटेंट देखते हैं। भारत का प्रथम 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलोर कर्नाटक में खुला। आप देख रहे होंगे भारत का पहला 3D। पहले हम लोग समझते हैं कि 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है क्या चीज। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे, अपने आप इलाके में देख रहे होंगे दीवार, आजकल एक तो दीवार होता है पारंपरिक की जो है ईंट और सीमेंट बालू को बना के और ईंट रख के दीवार तैयार किया जाता है। एक आप दीवार देख रहे होंगे खेतों में बाउंड्री जो आजकल लग रही है कि एक सांचा होता है, उसी सांचे के ऊपर एक सांचा, फिर तीसरा ऐसे सांचा रख के एक दीवार बन जाता है। उसमें क्या होता है कि लागत कम होती है, समय भी कम लगता है और काम भी कंप्लीट हो जाता है। तो भारत सरकार ने L&T कंपनी को जो है ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था। उसने कम खर्च में कम समय में ये पोस्ट ऑफिस बनाया। यानी इसकी संरचना कैसी हुई? ऐसे खांचे जैसी बनी हुई। ठीक है, इसी को कहते हैं 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। ये कुछ और नहीं है, याद रखिएगा। यानी कम समय में कम लागत में और मजबूत जो है ये बनाया गया है। कहाँ खुला? बेंगलुरु में। याद रखिएगा, अगर भारत का सिलिकॉन सिटी बेंगलोर को कहा जाता है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उत्तर प्रदेश का सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं और विश्व का सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और भारत में किस गवर्नर जनरल के काल में सबसे पहले जो है डाक व्यवस्था शुरू हुआ?
डाक व्यवस्था पर आधारित प्रथम पुस्तक सफरनामा इसका लेखक कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर 2023 को हुआ। याद रखिएगा, G20 के विषय में निश्चित ही आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे और ये भी नहीं है कि एक ही वीडियो में सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। आप सीरियल वाइज सभी वीडियो को देखिएगा। मेरा वादा है और दावा भी है कि मैक्सिमम क्वेश्चन कोई भी जो एग्जाम में आता है, आ सकता है, आपने वीडियो में मैं अपने इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो ये सीरीज स्टार्ट हुआ है तो कंप्लीट जरूर देख लिएगा इसको। और ये अनुबंधन प्रणाली से मैं क्लास को ले रहा हूं। मैंने बताया था आपको अनुबंधन प्रणाली क्या, जैसे बच्चों को बताया जाता है, देखो क से कौवा, तो कौवे का चित्र रहेगा, कौवा लिखा भी रहेगा, या क से कमल, यानी कोई चीज को देखेंगे आप, देख के जब पढ़ेंगे तो आपकी स्मृति में वो चीज बैठ जाएगा, देर तक बैठ जाएगा तो जल्दी भूलेगा नहीं। और इसके बाद तुरंत अभी हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन आंसर को, यानी कोई चीज जब पढ़ेंगे, पढ़ के उसका एमसीक्यू हल करेंगे तो तुरंत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। G20 के विषय में प्रश्न क्या आ सकता है। सबसे पहले कि 2023 में मेजबानी किसने किया था, आप जानते होंगे भारत ने किया। और इसके पहले कौन किया था, तो इंडोनेशिया ने किया था। किस क्रम का हुआ है भारत में, तो याद रखिएगा 18वें क्रम का हुआ है। दूसरा प्रश्न आ सकता है कि G20 में कितने देश हैं, तो याद रखिएगा इसमें 19 देश है और एक यूरोपीय संघ है। याद रखिएगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यूरोपीय संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। G20 के विषय में प्रश्न ये भी आ सकता है कि इसका सम्मेलन जिस क्षेत्र में कहाँ का हुआ, वो सभी आगे वीडियो में बताए जाएंगे, वो कहाँ सम्मेलन हुआ। आपको यहाँ ऐसे समझिएगा कि जो है मेन सम्मेलन राष्ट्राध्यक्षों का 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट कंटेंट देखते हैं हम लोग। उत्तराखंड, आपके एग्जाम में एक प्रश्न आता है कि यह योजना किस राज्य से संबंधित है, तो यहाँ हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य की योजना के विषय में हम लोग देखेंगे। जैसे आपके एग्जाम में पूछ दे मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना, यह किस राज्य का है, तो उत्तराखंड का है। या हिम प्रहरी योजना किस राज्य का है, तो उत्तराखंड का है। याद रखिएगा, यह आपके एग्जाम में पूछ दे कि घसियारी कल्याण योजना किस राज्य का है, तो उत्तराखंड का है। या दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना किस राज्य का है, तो उत्तराखंड का है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आते हैं गुजरात के, पूछ सकता है वतन प्रेम योजना किस राज्य से संबंधित है, तो वतन प्रेम योजना याद रखिएगा गुजरात से संबंधित है। ध्यान को वीडियो को देखिए और जो है आपको समझ में आ जाएगा। गुजरात में गो ग्रीन योजना 2023 भी लागू हुआ। यह क्या था कि बैटरी वाले वाहनों को सब्सिडी देकर उसकी संख्या बढ़ाया जाए, ताकि क्या हो कि प्रदूषण जो है कम फैले, प्रदूषण कम फैले और भारत में तेल की खपत कम हो, जिससे भारत सरकार को बाहर से तेल न खरीदना पड़े। आप जानते होंगे कि प्रदूषण में सबसे खतरनाक गैस कौन सा होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है, या उसे दमघुटू गैस भी कहते हैं। जब व्यक्ति सांस लेता है तो सांस के माध्यम से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है फेफड़े में आता है और फेफड़े से हीमोग्लोबिन में मिल जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीकृत होने के लिए फेफड़े में आता होगा, आप जानते होंगे। हीमोग्लोबिन में मिल जाने की वजह से क्या होता है, उसकी गति को धीमा कर देता है, हीमोग्लोबिन की गति को धीमा कर देता है। गति धीमा होने से क्या होता है कि शरीर के सभी अंगों में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण से व्यक्ति धीरे धीरे दम घुटने लगता है। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को दमघुटू गैस के नाम से कहा जाना जाता है। यह वाहनों से और सिगरेट के धुओं से निकलता है। अकेले 50% प्रदूषण यही जो है फैलाता है। आप नेक्स्ट देखेंगे मध्य प्रदेश की योजना के विषय में देखेंगे। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, दिमाग में बैठ ना रहा हो तो कमरे की लाइट को बुझा दीजिए और लंबी लंबी 3 सांस लीजिए। 3 सांस लेने के बाद पुनः वीडियो को चालू करिए और ध्यान से देखेंगे। मध्य प्रदेश का पूछेगा ग्रामीण कामगार सेतु योजना किसका है, तो मध्य प्रदेश का है। आप मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना किसका है, तो मध्य प्रदेश का है। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना ये भी मध्य प्रदेश का है। याद रखिएगा सीखो, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना ये भी मध्य प्रदेश का है। बाल आशीर्वाद योजना ये भी किसका है, मध्य प्रदेश का है। लाडली बहन योजना या लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 ये भी मध्य प्रदेश का है। ठीक है, और आप एग्जाम में आप जानते होंगे कितने राज्य हैं, बताइए 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो किस राज्य से आएगा, क्यों आएगा, ये पढ़ाने वाले जानते हैं अच्छी तरह से। उत्तर प्रदेश की योजना को तो जरूर याद रखिएगा भाई, क्योंकि आप अक्सर एग्जाम देंगे। इसमें पूछेगा कि बाल श्रमिक विद्या योजना किस राज्य का है, उत्तर प्रदेश का। यानी कामकाजी बालकों को 1000 और बालिकाओं को 1200 रुपए प्रति माह देकर बाल श्रमिक विद्या योजना के अंतर्गत किया जाएगा। उसके बाद जो है भूमि योजना, मातृभूमि योजना उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, इसको तो याद रखिएगा,
निःशुल्क कोचिंग, कंपटीशन की कोचिंग देने के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आप जान रहे होंगे। उसके बाद पंचामृत योजना, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार का है। किसानों की आय को दूनी करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचामृत योजना चलाया गया। आपके एग्जाम में एक प्रश्न आ सकता है, नमः 108 क्या है? नमो 108 क्या है? तो आप आंसर देंगे, नमो 108 कमल का पुष्प है जो 108 पंखुड़ियों को द्वारा फूल है, जिसका अनावरण NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ द्वारा किया गया। ये आप चित्र देख रहे होंगे, ये साल भर खिलता है, 108 पंखुड़ियों वाला जो है ये कमल है, और नाम क्या रखा गया है? नमः 108। यहाँ क्या रहेगा? 108। ठीक है, याद रखिएगा, नमः 108। नेक्स्ट है, वाराणसी नदी में अलकनंदा क्रूज से योजना, वाराणसी नदी में अलकनंदा क्रूज योजना का शुरुआत किया गया। ये क्या है? आप जानते होंगे, भारत का पहला जो है क्रूज यात्रा, नदी क्रूज यात्रा अलकनंदा के नाम से वाराणसी में शुरू किया गया। वाराणसी आप जानते होंगे किस नदी किनारे है? तो गंगा नदी किनारे है। अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है, गंगा नदी के बाएं तट पे वाराणसी शहर बसा हुआ है। ठीक है, सबसे प्राचीन नगरी किसे कहते हैं? वाराणसी को कहा जाता है। बात आ जाता है भोलेनाथ इसे अपने त्रिशूल की नोक पर रखते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, विक्रम 5 विक्रम 5 आ सकता है, विक्रम यस 5 नहीं, विक्रम यस होगा ये। विक्रम यस जो है प्रथम प्राइवेट रॉकेट है, जिसको प्रथम प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया। अब आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि भारत का प्रथम निजी अंतरिक्ष कंपनी का नाम क्या है? तो क्या आंसर देंगे आप? स्काई रूट एरोस्पेस। क्या देंगे? स्काई रूट एरोस्पेस नाम है उसका, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर में है। तो भारत की प्रथम निजी अंतरिक्ष कंपनी ने जो प्रथम रॉकेट बनाया उसका क्या नाम है? तो उसका नाम विक्रम यस है। ये आप याद रखिएगा, ये आप चित्र देख रहे होंगे, यानी विक्रम यस रॉकेट लॉन्च इंडिया फर्स्ट, और जो है ये खुशी मना रहे हैं लोग। ठीक है, नेक्स्ट है इसरो द्वारा, ये तो फेमस है, इसरो द्वारा 2023 में सूर्य मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। याद रखिएगा, आदित्य L1। और सूर्य के आखिरी यानी अंतिम जो है मंडल का नाम क्या है? तो कोरोना नाम है। याद रखिएगा, सूर्य के आखिरी मंडल का नाम क्या है? कोरोना नाम है। क्या आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि विश्व के किस देश का नाम, किस देश की राजधानी कोरोना है? एक विश्व में एक ऐसा देश भी है जिसकी राजधानी क्या है? कोरोना है। नेक्स्ट है, 6 दिसंबर 1971 को मैत्री दिवस भारत और बांग्लादेश में के बीच मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दिया था। मैत्री दिवस 6 दिसंबर 1971 में। आपके एग्जाम में आ जाए कि मैत्री समझौता या मैत्री शब्द नाम कुछ भी आए, आप क्या आंसर लगाएंगे? जो है बांग्लादेश लगाइएगा। ठीक है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत के जो है 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। चित्र देख रहे होंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्म दिवस 23 जनवरी को जन्म हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, और इनको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कब? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, याद रखिएगा। और आप जानते होंगे इनका एक नारा था, जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलीय पशु। पूछेगा कि 2009 से भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय पशु डॉल्फिन या गंगेशुंस या प्लेटनिस्टा गैंगस्टिका की घोषणा किया। ठीक है, तो आपके एग्जाम में आएगा कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर आप क्या लगाएंगे? 5 अक्टूबर। एक प्रश्न और भी अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है कि एशिया का सबसे पहला और भारत का सबसे पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ खुला? आंसर क्या होगा? पटना, बिहार की राजधानी पटना। ठीक है, वहां एशिया का प्रथम डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शिक्षक दिवस। अक्सर ये कमेंट आता है आप लोग का, याद रखिएगा, विश्व शिक्षक दिवस की बात आएगी तो 5 अक्टूबर लगाइएगा आप लोग, और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात आएगी तो 5 सितंबर लगाइएगा। ये तो आप लोग जानते होंगे। ठीक वैसे ही जैसे विश्व महिला दिवस 8 मार्च और राष्ट्रीय या भारतीय महिला दिवस 13 फरवरी, जैसे बाल दिवस 14 नवंबर, बालिका दिवस 24 जनवरी, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी, विश्व शिक्षा दिवस की बात आएगी, याद देखिएगा, ये देखिएगा, विश्व शिक्षा दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती मनाया जाता है। ठीक है, उनके जन्मदिन पे मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अभी 2023 में बाघों की जो है एक रिपोर्ट आई है,
2 साल पे रिपोर्ट आती है, इसलिए 2 साल तक ये याद रहेगा, रटे रहिएगा। क्या आपको रटे रहना है कि अभी जो 2023 में जो रिपोर्ट आई है उसमें बाघों की कुल संख्या कितनी है, तो 3167, बस यही याद रखिएगा। और इसमें आपको 200 घटा देना है, 200 घटा देना है, यानी आप देख रहे होंगे 2018 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो है 2967 बाघ था भारत में, यानी कितना बढ़ गया आप देखेंगे 200 बाघ की वृद्धि हो गई। आपके एग्जाम में प्रश्न क्या आ सकता है कि 2023 में बाघों की वृद्धि 200 अधिक या 6.7% की वृद्धि हो गई, और अक्टूबर 2023 तक टाइगर रिजर्व की संख्या 53 है। और भी प्रश्न आ सकते हैं, जैसे बताया गया था कि बाघ दिवस कब मनाया जाएगा, कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। पूछा जा सकता है क्रूनो नेशनल पार्क कहाँ है, तो श्योपुर मध्य प्रदेश में है। पिछले वर्ष कहाँ से चीता लाए गए थे, इस वर्ष कहाँ से चीता लाए गए थे, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 2022 में कुल्लू नेशनल पार्क श्योपुर मध्य प्रदेश में जो है अफ्रीका महाद्वीप के किस देश से चीते लाए गए थे, और 23 में अफ्रीका महाद्वीप के किस देश से चीते लाए गए थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया आप जानते होंगे, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश को सोया राज्य भी कहा जाता है, सोयाबीन अधिक होने के नाते। वहां पे वन अधिक है तो वन का राज्य भी कहा जाता है। अब वन अधिक है तो वहां पे अनुसूचित जनजाति या गौड़ जनजाति अधिक पाई जाती है। टाइगर स्टेट ऑफ बंगाल किस खिलाड़ी को कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। और किस गवर्नर जनरल को बंगाल का शेर कहा जाता था, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा खेल का पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। आप जानते होंगे उसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। आपके एग्जाम में क्या आएगा कि जो है 23 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया, तो याद रखिएगा श्री शरद कमल अंचल को दिया गया। यह खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा, और जिनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया गया। एक आप प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है कि इसकी धनराशि बढ़ा दी गई है, इसीलिए हमने लिखा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की धनराशि 25 लाख कर दी गई है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। जैसे अर्जुन पुरस्कार की धनराशि भी बढ़ा दी गई है। अब लोग आएंगे अर्जुन पुरस्कार पे। देखिएगा, अर्जुन अवार्ड 2023 में अर्जुन अवार्ड कुल 25 खिलाड़ियों को दिया गया है। और यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, एग्जाम में जो आता है कि यह खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, या यह पुस्तक किस खिलाड़ी का है, या कुछ भी कंटेंट पूछेगा तो याद रखिएगा इन 25 खिलाड़ियों का ही रहता है। अवार्डेड खिलाड़ी रहते हैं, इनके विषय में पूछता है, किसी न किसी के विषय में। और अर्जुन पुरस्कार की राशि 15 लाख कर दी गई है, याद रखिएगा। इसमें सभी एक प्रश्न आपको आगे मिलेगा, आप ध्यान से उम्मीद है वीडियो देख रहे होंगे। केरल विधानसभा ने केरल का नया नाम केरलम रखने का प्रस्ताव 2023 में पारित कर दिया है, यानी केरल का नाम क्या रहेगा, केरलम। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अदिति गोपीचंद स्वामी भारतीय महिला तीरंदाजी जो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला है। याद रखिएगा, नाम क्या है, अदिति गोपीचंद स्वामी। अदिति गोपीचंद स्वामी, जो इंपॉर्टेंट लगे याद ना उनको 3 बार बोलिएगा, अदिति गोपीचंद स्वामी, जो क्योंकि 3 बार बोलेंगे तो आपको मन मस्तिष्क में वो बैठ जाएगा। या पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि अदिति गोपीचंद स्वामी का संबंध किस खेल से है, तो आप क्या लगाएंगे, तीरंदाजी लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आईएनएस। पहला प्रश्न आ सकता है, आईएनएस जो है, आईएनएस किस श्रेणी का, या आईएनएस बिंदगिरी जो है क्या है, तो क्या कहेंगे, ये युद्धपोत है। याद रखिएगा, पानी का जहाज है, नौसेना के लिए युद्धपोत है, और 2023 में आया ये, और ये 6ठा जहाज है। याद रखिएगा, इसको गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता द्वारा तैयार किया गया। क्या नाम है उसका, आईएनएस बिंदगिरी। अब एक और एग्जाम में प्रश्न आता है कि मझगावा डाक लिमिटेड ये कहाँ है, तो मुंबई में है। याद रखिएगा, ठीक है। और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर लिमिटेड कहाँ है, कोलकाता में है, जिसने अभी 6वां जहाज जो है आईएनएस बिंदगिरी युद्धपोत को बनाया है, जिसको अभी राष्ट्रपति ने इसका अनावरण किया था। उसके बाद आपको एक मोबाइल ऐप का नाम याद रखना है, नाम है उसका फ्लड वॉच मोबाइल ऐप। फ्लड वॉच मोबाइल ऐप 2023 में केंद्रीय जल आयोग अध्यक्ष के वोहरा द्वारा जारी किया गया। और फ्लड वॉच याद रखिएगा ऐप अगस्त 2023 जो है बाढ़ का स्थिति का पूर्वानुमान लगाएगा, यानी जो बाढ़ आएगा उसकी स्थिति को आप मोबाइल पे एडवांस में पहले ही देख सकते हैं। और उस ऐप का नाम क्या है, फ्लड वॉच मोबाइल। ठीक है। नेक्स्ट है, आपके एग्जाम में एक प्रश्न आ सकता है कि जैव विविधता पर अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 2023, ये क्या है, जैव विविधता पर एक सम्मेलन होता है,
पूछता है, शॉर्टकट में इसे बोलते हैं जो है ACTO। ये पूछेगा कहाँ हुआ है, तो इसका स्थल 2023 में बेलेम ब्राजील में हुआ है। जैव विविधता तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, वह स्थान जहाँ सभी तरह के पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं उसे जैव विविधता कहा जाता है, उस स्थान को कहा जाता है। जैसे भारत का इकलौता जैव विविधता शांत घाटी या साइलेंट वैली केरल में है। उसके बाद आप कह सकते हैं जो है पूर्वी घाट पूर्वी उत्तर राज्यों में है, या कह सकते हैं कि विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता अमेजन में है, अमेजन नदी घाटी में है। जैसे आप देखेंगे गांव क्षेत्र में क्या है, शहरों की अपेक्षा अधिक घनी पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं, यानी शहरों की अपेक्षा गांव में जैव विविधता अधिक है, शहरों में कम है। ठीक है, क्या प्रश्न आएगा कि जैव विविधता संरक्षण के लिए अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो बेलेम ब्राजील में किया गया। आप देख रहे होंगे ये ब्राजील है, यानी दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राजील है, याद रखिएगा। और ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजीलिया है। विश्व में सबसे अधिक कॉफी कहाँ होता है, ब्राजील में होता है। पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी किस देश से निकलती है, तो ब्राजील से ही निकलती है। अभी ब्रिक्स का सम्मेलन आपको कमेंट बॉक्स में बताना भी आएगा आगे, उसको बताइए। एशिया का सबसे बड़ा, देखेंगे आप, एशिया का सबसे बड़ा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन यानी फूलने वाला पादप श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में डल झील और जबलवन पहाड़ी के बीच में बना। आपको ये दिक्कत हो रहा होगा कि ट्यूलिप गार्डन क्या होता है। देखिए मेरा अनुभव जो रहा है मैं बता रहा हूं आपको कि परीक्षा में बच्चों को दिक्कत क्या होता है, प्रश्नों में छुपे शब्दों का अर्थ क्लियर न जानने की वजह से सही ऑप्शन का चुनाव नहीं हो पाता। ट्यूलिप गार्डन मतलब क्या है, ये ऐसा गार्डन जिसके सभी पौधे फूल देते हों, बसंत ऋतु के फूल देते हों, और ये डल झील और जबलवन पहाड़ी के बीच में है। या पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा या एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है, तो आप क्या आंसर लगाएंगे, श्रीनगर में है। ठीक है, क्या नाम है, तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। ठीक है, ये आप दृश्य देख रहे होंगे, फूल सबको अच्छे लगते हैं। चलिए बताइए मुगल गार्डन कहाँ है और ये कब खुलता है और इसका नया नाम क्या रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला फीफा विश्व कप 2023 विजेता देश स्पेन है। याद रखिएगा, फीफा कप आप जानते होंगे फुटबॉल से संबंधित है। महिला फीफा कप 2023 विजेता कौन, स्पेन, और उप विजेता कौन, इंग्लैंड। ये भी याद रखिएगा। ये खेल हुआ कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में हुआ। ठीक है, तो जीता कौन, स्पेन ने जीता। ठीक है, उप विजेता इंग्लैंड, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। याद रखिएगा, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल थे, एग्जाम में अक्सर प्रश्न आता है। तो अब वर्तमान में कौन है, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। ठीक है, एनजीटी के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है 19वां केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के प्रमुख प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। याद रखिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। किस क्रम के, 19वें क्रम के। क्रम की बात आ गई तो चलिए देखते हैं। आप देख रहे होंगे जो है उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, इनका क्रम क्या है, तो 14वां क्रम है। याद रखिएगा, आप देख रहे होंगे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनका क्रम क्या है, 15वां। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इनका क्रम क्या है, इनका भी क्रम 15वां। यानी 15वां क्रम इनका, 15वां क्रम इनका, 14 क्रम इनका, 19वां क्रम इनका। ठीक है, तो चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए, भारत की प्रथम महिला श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल का राष्ट्रपति बनने का क्रम क्या था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी है। वर्तमान में कौन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, डॉक्टर मनोज सोनी, यानी यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद गिरीश चंद्र मुर्मू जो है 14वें कैग या नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू, याद रखिएगा। अब आपको बताना है जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन है। जैसे आप जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर को तोड़कर जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो प्रथम उपराज्यपाल बनाए गए। तो मैं पूछ रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन है। वर्तमान में तो आप जानते होंगे, तो प्रथम कौन है ये मैं पूछ रहा हूं, और प्रथम लद्दाख के कौन है, अगर आपको याद हो तो बताइए। ठीक है, वर्तमान तो आप जान ही रहे होंगे। नेक्स्ट है, यूएनओ के संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस है। एंटोनियो शब्द आएगा तो समझ जाइएगा कि ये पुर्तगाल से संबंधित है, ये पुर्तगाल के हैं।
आप जानते होंगे यूएनओ की स्थापना, यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। एंटोनियो कोस्टा अगर आपके एग्जाम में आ जाए, एंटोनियो कोस्टा, तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं कौन? एंटोनियो कोस्टा। यूएनओ का अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस। आप याद रखिएगा, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यूनेस्को के अध्यक्ष आंद्रे ओजोले, आंद्रे ओजोले याद रखिएगा, यूनेस्को के अध्यक्ष। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है फाओ, एफएओ के प्रमुख क्यों डोग्यू है? याद रखिएगा, क्यों डोग्यू, जुआन डोग्यू, दोनों में अंतर नाम है। क्यों डोग्यू किसके हैं? एफएओ के। एफएओ का मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। रोम, रोम किसकी राजधानी है? इटली की राजधानी रोम है, ठीक है। और रोम के बगल में ही आप जानते होंगे विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में, जनसंख्या में, वेटिकन सिटी है, जहां पोप या ईसाई संत रहते हैं। रोम किस नदी किनारे है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। जुआन डोग्यू, देखिए आ गया जुआन डोग्यू, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रमुख है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आप जानते होंगे इसमें 15 जज होते हैं। 15 जजों में एक मुख्य जो है उनका नाम जुआन डोग्यू है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो नीदरलैंड की राजधानी हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस लिए बना? दो देशों के बीच में जब कोई विवाद होता है तो दोनों देश कहाँ जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो के महासचिव याद रखिएगा जेंस स्टोलटनबर्ग है। नाटो को लेकर ही आप जानते होंगे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ, इसलिए नाटो के प्रमुख को याद रखना है, याद रखिएगा जेंस स्टोलटनबर्ग है। दूसरी बात आप जानते होंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और रूस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो एग्जाम में आ सकता है। और बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री हैं? एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर, अभी हाल में निधन हो गया, याद रखिएगा 28 सितंबर 2023 को निधन हुआ और 7 अगस्त 1925 को इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, याद रखिएगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। यूएनईपी द्वारा, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, याद रखिएगा केन्या की राजधानी। यूएनईपी द्वारा इन्हें पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। और विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति 1987 में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन से, इन्हीं की जो है सौम्या स्वामीनाथन का आप नाम जानते होंगे, इन्हीं की फैमिली से हैं। नेक्स्ट है, इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। जया वर्मा सिन्हा आपके एग्जाम में आ सकता है। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष है। अनिल लोहाटी के जगह पे भी आई हैं, यानी रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? जया वर्मा सिन्हा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये तो एग्जाम में एक प्रश्न है, इसमें से निश्चित ही आ सकता है, चित्र देख के आप याद कर लीजिए। यहीं पे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन डायरेक्टर कौन है? तो निखिल महाजन, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दोनों को मिला है कृति सेनन को मिला है। उसके बाद पूछेगा कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो रॉकेटरी द नॉमी इफेक्ट, याद रखिएगा। या पूछ दे कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, तो सरदार उद्धम, याद रखिएगा सरदार उद्धम सिंह सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, सरदार उद्धम सिंह, ठीक है। ये प्रसिद्ध गणितज्ञ और सांख्यविद CR राव है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन को। इसके बाद 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 पूछेगा कहाँ हुआ? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। तो ब्रिक्स याद रखिएगा 5 देशों का समूह है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो B से क्या होगा? ब्राजील, R से रसिया रूस, I से इंडिया और C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। क्या होता है कि इसी क्रम में इसमें क्या होता है कि सम्मेलन होता रहता है। जैसे 23 में सम्मेलन कहाँ हुआ? 23 में साउथ अफ्रीका में हुआ। 24 में कहाँ होगा? तो पुनः यहाँ आ जाएगा। 24 में कहाँ होगा? ब्राजील में होगा। 22 में कहाँ हुआ है? तो चाइना में हुआ है। ये क्रम याद रखिएगा, BRICS याद रखिएगा। 23 में साउथ अफ्रीका और 24 में, ऐसे ये क्रम चलता रहता है। ये 5 देशों का समूह है, ठीक है। आपके एग्जाम में आ सकता है कि 23 में ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ? आप आंसर क्या देंगे? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। नेक्स्ट, कालाहारी मरुस्थल आप बताएंगे। अब हम लोग प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। अभी तक आपने जो चित्रों को देखा, न देखा हो तो फिर से चित्रों को देख लीजिए और कुछ प्रश्न है उसको आपको बताना होगा।
चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसरो द्वारा प्रक्षेपित चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? अभी आपने क्या पढ़ा ये आपको बताना है कि कब लॉन्च किया गया इसरो द्वारा। तो आप देख रहे होंगे इसमें से 15 अगस्त 2023, 14 जुलाई 2023, 18 अगस्त 2023 और 9-10 सितंबर 2023। तो क्या आपने देखा 14 जुलाई 2023 को जो है 42 दिन तक पहुंचा ये, और 15 अगस्त 2023 को भी हम क्या बताए थे आपको, बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया। और 18 अगस्त 2023 को 3D भारत की प्रथम 3D डाकघर, और 9 से 10 सितंबर नई दिल्ली में G20 राष्ट्रों का बैठक। ठीक है, आंसर क्या हुआ इसका? दूसरा। अभी जो आपने क्लास लिया उसका दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से किस योजना का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है? उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, वतन प्रेम योजना, रोजगार सेतु योजना, बाल श्रमिक योजना। जैसे ही आप प्रश्नों को देखिए, प्रश्न देखते ही कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, तब तो मैं समझ गया आप ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं। यानी दूसरे का आंसर क्या होगा? दूसरे का आंसर हो जाएगा डी आंसर होगा। दूसरे का आंसर जो है उत्तर प्रदेश का दूसरे क्या होगा? डी हो जाएगा। बाल श्रमिक योजना जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, नमो 108 का संबंध है गंगा नदी में क्रूज सेवा से, प्रथम प्राइवेट रॉकेट से, कमल पुष्प से, इसरो का सूर्य मिशन। तो बताइए नमो 108 का संबंध किससे है? तो कमल पुष्प के है। ठीक है, गंगा नदी में क्रूज से क्या है? अलकनंदा भी पढ़े आपने। भारत का प्रथम प्राइवेट रॉकेट विक्रम यस, और इसरो का सूर्य मिशन आदित्य L1। तो आंसर क्या होगा? सी, लोटस फ्लावर हो जाएगा इसका आंसर। भारत और बांग्लादेश से संबंधित मैत्री दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन, 6 दिसंबर, 23 जनवरी, 5 अक्टूबर, 29 जुलाई। तो आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर। अभी कुछ क्वेश्चन कुछ और है। ये वीडियो एक नई तरह की एक इनोवेशन के लिए मैं ये बनाया था, और इसके आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा। वीडियो कैसा लगा आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि और भी अच्छे इसी तरह के वीडियो मैं बनाता रहूं। दूसरा तीसरा सीरीज, या कुछ इसमें कमी है या अच्छाई है जरूर बताइएगा, ताकि मुझे जो है, और वीडियो को देखिए लाइक जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब ना हो क्यों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। अब कंटिन्यूअस क्लास चलेगी, याद रखिएगा। 6 दिसंबर को क्या है कि भारत बांग्लादेश संबंधित मैत्री दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को बताए थे भी, क्या आपने पढ़ा? पराक्रम दिवस पढ़ा था आपने। 5 अक्टूबर को विश्व क्या शिक्षा दिवस, और 29 जुलाई को क्या आपने पढ़ा था? बाघ दिवस पढ़ा था। याद हो रहा है आपको? कोई चीज पढ़ के तुरंत उसको जो है क्वेश्चन आंसर हल करेंगे तो थॉर्नडाइक कहते हैं। याद रखिएगा कि 90% आपकी स्मृति में बैठ जाएगा। याद करिएगा, अभ्यास करने से पूर्णता आती है। अगर आप पढ़ के अभ्यास नहीं करेंगे तो पूर्णता नहीं आएगी। ये पूर्णता की क्लास है, आपको पूर्णता दी जा रही है, समझ लीजिए। और आपका जब सिलेक्शन हो जाए, याद रखिएगा, सिलेक्शन हो जाए तो जो सिलेक्शन में आपके हेल्प किया हो, हेल्प मतलब अपने माँ बाप भाई बंधु जो इंतजार कर रहे हैं आपके, आप उन्हें कभी मत भूलिएगा, और जो है हमेशा उनकी सेवा करिएगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 संबंधित कौन सा कथन असत्य है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कुल 1 खिलाड़ी को दिया गया, क्या यह सही है कि गलत आपको बताना है। दूसरा, अर्जुन पुरस्कार कुल 25 खिलाड़ियों को दिया गया, क्या सही है गलत आपको बताना है। अर्जुन पुरस्कार राशि 15 लाख होती है, क्या सही है कि गलत बताना है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की राशि 30 लाख होती है। अब आपको बताना है कि पांचवा का क्या आंसर होगा। देखिए पांचवा का आंसर क्या होगा? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की राशि 30 लाख नहीं 25 लाख हमने बताया, इसलिए यही क्या है? असत्य है। ये क्या है? असत्य है। ठीक है, और देखिए क्लास का मतलब कि आपके दिमाग में वो चीज याद हो देर तक। छठवां प्रश्न है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रमुख घटना मुद्दों संबंधित कौन सा कथन असत्य है? असत्य से क्या होगा कि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे, आपकी जानकारी बढ़ेगी और मेरे लक्ष्य भी पूरा होगा। पहला देखिएगा, केरल विधानसभा के केरल का नया नाम केरलू नाम रखने का प्रस्ताव पारित किया, क्या सही है गलत आप बताएंगे। दूसरा, अदिति गोपीचंद स्वामी भारतीय महिला तीरंदाजी जो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम महिला बनी, क्या सही है कि गलत। तीसरा है, 2023 में INS विंध्यगिरि को भारतीय नौसेना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शामिल किया गया। चौथा है, फ्लड वॉच मोबाइल ऐप अगस्त 2023 में केंद्रीय जल आयोग अध्यक्ष श्री के वोहरा द्वारा जारी किया गया, जो बाढ़ का स्थिति का पुनर्नुमान लगाएगा। तो क्या सत्य लग रहा है? यही है। केरल का नया नाम क्या? केरलम, केरलू नहीं, क्या नाम रखा गया है? केरलू। ठीक है, नेक्स्ट 2023 में जैव विविधता संरक्षण के लिए अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 2023 ये एग्जाम में आ सकता है का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीनगर भारत में, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, स्पेन में और बेलेम ब्राजील में। आपको बताना है कहाँ किया गया।
तो अभी आप देखे थे कहाँ, बेलेम ब्राजील में किया गया था। और श्रीनगर में क्या है, ट्यूलिप गार्डन, यानी भारत का और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है, श्रीनगर में। जोहान्सबर्ग में अभी आपको हमने बताया, स्पेन में बताया, कौन सा स्पेन ने जो है खेल जीता। नेक्स्ट, वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? 4 ऑप्शन, पहला न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, दूसरा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, तीसरा डॉक्टर मनोज सोनी और चौथा गिरीश चंद्र मुर्मू। तो आपको बताए थे कि आदर्श कुमार गोयल की जगह पे न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। ठीक है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, मनोज सोनी आप बताएंगे, गिरीश चंद्र मुर्मू आप बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा जोड़ा इसमें से गलत है? पहला है यूएनओ के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस, दूसरा है यूएनओ के अध्यक्ष आंद्रे ओजोले, एफएओ के प्रमुख जुआन डोग्यू और नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग। ये तो याद रखिएगा। तो इसमें से कौन सा गलत है? याद रखिएगा, इसमें 9वें का गलत है, जो है तीसरा, यानी फाओ के अध्यक्ष जुआन डोग्यू नहीं है, क्यों डोग्यू है। कौन है? क्यों डोग्यू। और ये कौन है? ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, और प्रमुख व्यक्ति संबंधित कौन सा जोड़ा असत्य है? 4 ऑप्शन में पहला डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, भारतीय हरित क्रांति के जनक, दूसरा जय वर्मा सिन्हा, रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष, अल्लू अर्जुन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के, और C.R. राव प्रसिद्ध पर्यावरण वैज्ञानिक। इसको आपको बताना है कौन से होंगे, कौन सा असत्य है। तो असत्य है चौथा, C.R. राव प्रमुख गणितज्ञ थे, पर्यावरण नहीं थे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग वीडियो को लाइक ना किए हो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि मेरा और मेरी टीम का मोटिवेशन बना रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके-जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके-जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट, और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।